जब तक ये जीवात्मा इस शरीर में रहती इसकी चाल चींटी की तरह रहती है। अब जब इससे निकलती है ऊपर जाती है तब इसकी चाल मछली की तरह हो जाती है। जैसे पानी में मछली तेज चलती है और उससे जब आगे लोक में जाती है तब मकड़ी की तरह हो जाती है। जैसे मकड़ी जाल बनाती है और घर में घुसो और नीचे रहती है जाल में, देखते ही फट से पहुंच जाती है, देखते देखते इसे ऊपर पहुंच जाती है। ऐसे इसकी चाल हो जाती है। और आगे जब बढ़ती है तो विहंगम गति हो जाती है इसकी। मंकी माने बंदर जैसे कूद कूद करके चलता है। यानी पैदल कोई चलेगा तो कम यात्रा कर पाएगा और कूद जाएगा तो जल्दी कूदता जल्दी चला जाता है। ऐसे ये बढ़ती है और फिर इतनी स्पीड से जाती है ये कि अरबों योजन खरबों योजन ऊपर में जो लोग हैं वहाँ पहुँचने में दिक्कत नहीं होती। जैसे लिफ्ट होती है वहाँ समझो 163-64 मंजिल का मकान, वहाँ आपको बुर्ज खलीफा कहते हैं, कहाँ न दुबई में। तो वहाँ के जो लिफ्ट है और 3-4 मिनट में 2-2.5 मिनट में हमारा अंदाज है यहाँ बैठे यहाँ खड़े हुए नहीं कि ऊपर इतनी ऊपर सैकड़ों मंजिल ऊपर पहुँचा देती है, बहुत तेज चलती है। ऐसे ही समझो कि फट से ये जीवात्मा पहुँचती है। तो कैसे पहुँचती है? गुरु की दया से पहुँचती है। गुरु इसको पहुँचाते हैं। कैसे पहुँचती है? जब गुरु भक्ति करते हैं। बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तू मूरख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। गुरु बलवान खींचते हैं तब मदद होगी आपकी और तब बंधन से आप मुक्त होगे। तो गुरु हमेशा तरीका नया नया निकालते रहते हैं, क्योंकि जैसे मास्टर होता है बच्चे को पढ़ाना होता है, जैसे बाप होता है बच्चे को पढ़ाना होता है, तो उपाय कोई न कोई वो निकालता रहता है। बच्चे जैसे मचल जाते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे अब नहीं पढ़ेंगे, तब कहता अच्छा चलो हम तुमको घुमा ले आते हैं। घुमा करके लाता है, कुछ खिला पिला देता है, तब प्यार से कहता है कि अच्छा तो अब थोड़ा पढ़ लो। कहता नहीं पढ़ेंगे, तो कहता अच्छा तो गिनती गिन लो तुम। तो गिनती गिनवाता है, प्रार्थना याद कराता है, मन लगाता है इधर। ऐसे ही गुरु करते हैं। कैसे भी हो हंस करके, खेल करके, कैसे भी हो उठापटकी करके, डांट फटकार करके जीवों को पार करने का रास्ता प्रेमियों बच्चों और बच्चियों निकाल दिया करते हैं। तो देखो समय ज़्यादा हो रहा है, मोटी मोटी बातें आपको बताना है। तो मोटी बात आप अब ये समझो कि पार होने के लिए, गांठ खोलने के लिए आप ये समझो साधना शिविर लगानी है। साधना शिविर कैसे लगेगी? यह साधना शिविर 4 खंडों में लगेगी। यह लगेगी पहले तो चित्त की लगेगी कि ये जीवात्मा सही चिंतन करने लग जाए और गलत चिंतन न करे और अच्छा और बुरा का ज्ञान हो जाए, ये विवेकी हो जाए, विवेक जग जाए। तो ये होगी एक शिविर इसकी लगेगी, 3 दिन की लगेगी, ये 72 घंटे की लगातार। और यह नवरात्र के 1 हफ्ता 10 दिन पहले ख़त्म कर दो आप। नवरात्र अभी आएगी, कुंवर का नवरात्र, हमारा ख्याल है ये 22 तारीख से शुरू होना चाहिए, सितंबर में 22 सितंबर से शुरू होना चाहिए नवरात्र। तो आप ये समझो कि नवरात्र से पहले ख़त्म कर दो इसको। इसमें कोई दिन नहीं है, पीछे कई अन्य समझो साधना शिविर लगाई गई। सबसे पहले लगाई गई आपकी मुहूर्त के साधना शिविर। मुहूर्त निकाला गया। किस मुहूर्त में सब लोग अगर बैठेंगे तो मन लगने लग जाएगा, साधना में आने जाने लग जाएंगे। फिर उसके बाद में दुख निवारण साधना शिविर लगाया गया कि भाई दुखी रहेंगे ये तो कैसे ये साधना कर पाएंगे, तो इनका पहले दुख दूर हो। तो जो लोग उसमें दुख दूर करना चाहे और साधना किया
बहुत से लोगों के दुखों में आराम मिल गया। तो जो मन लगा रहता था दुख में, तकलीफ में, बीमारी में मन लगा रहता था, वो उधर से फिर हट गया। कि जैसे दवा बंद कर देते हैं जब मर्ज खत्म हो जाता है, ऐसे ही मन को उधर से जब हटा लिया, वो तकलीफ खत्म हो गई। तो इधर मन लगा किसमें? ध्यान और भजन में। समस्याएं रहेंगी तो मन उधर लगा रहेगा, बीमारी रहेगी तो मन उधर लगा रहेगा, तरह तरह की तकलीफ रहेगी तो मन उधर लगा रहेगा। और वो तकलीफ खत्म हो गई तो फिर मन इधर लग जाएगा, तो वो लगाया गया। फिर घाट की साधना लगाई गई। घाट किसको कहते हैं? जैसे नदी पार करना होता है तो उसका घाट होता है, नाव वहीं पर लगती है। वहाँ पर अंदाज रहता है कि यहाँ पर पानी कम है, यहाँ पर बहाव नदी का कम है, तो नाव वहीं पर लगती है। और मल्लाह वहाँ रहता है, नाव पर बैठो तो वो नाव को पार करता है। ऐसे ही घाट होता है। किसका? भवसागर पार होने का घाट है। भवसागर किसको कहते हैं? जैसे सागर होता है, जैसे महासागर है, कोई और छोर नहीं है इस धरती पर, यानी समझो सागर दिखता है तो जैसे सागर है, महासागर है, ऐसे ही ये समझो आप कि ये अनिमृत लोक में आपके ये भव सागर है, भोग वाला सागर है ये। यहाँ भोग करना पड़ता है। जैसे भोग में फंसे हुए, रोज़ खाओ, रोज़ भोग लगाओ, अपने शरीर को खिलाओ, रोज़ टट्टी करो, पेशाब करो, रोज़ जब दुख आ जाए रोज़, जब सुख आ जाए तो हंसो, रोज़ बातचीत करो, रोज़ का काम बना दिया, इसी में डूबो, इसी में उतराओ भवसागर में, इसी में जन्मो, इसी में मरो। तो ये क्या? ये भवसागर है। अब इससे पार नहीं जाओगे तो यह दुख दूर नहीं होगा। तो इसका घाट है। घाट कहाँ? वही जो बताया है आपको कि जहाँ ये छोड़ती है जीवात्मा, जगह को छोड़ती है, ये जड़ शरीर है, जीवात्मा चेतन किए हुए है। तो जड़, ये सब जब जड़ और चेतन की गांठ जो है ये जब छूटती है, छूटता है, तब भवसागर पार होता है। तब ये दुख के संसार से मुक्ति मिलती है। उसी को धनुष तोड़ना कहते हैं कि राम का धनुष तोड़ना है। क्योंकि जीवात्मा की जो ताकत है वो कहाँ से आती है? पहले आँखों में आती है, फिर इधर मुँह में इधर आती है, फिर इधर से आ जाती है। तो इसी तरह से जब सिमटता है ये ताकत, तब ये धनुषांकार जो बनता है, ये धनुष टूट जाता है, ये छूट जाता है। तो उसी को धनुष का तोड़ना कहते हैं। और जब ये सूरत शब्द को पकड़ लेती है, तो शब्द जो है, जैसे सीता ने जयमाल राम को डाल दिया था, ऐसे ही शब्द गले में लिपट जाता है, पकड़ करके इसको खींचता है। जैसे चुंबक खींचता है लोहे को, ऐसे इसको खींचता है शब्द जीवात्मा को। तो अब आप ये समझो कि भवसागर से पार होने का घाट है। तो घाट की साधना लगाई गई। फिर उसके बाद में इधर आप समझो कि ये अभी जो साधना शिविर खत्म हुई, वो अब ये लगाना है आपको। क्या लगाना है? चित्त की साधना, चित्त की साधना, फिर बुद्धि की साधना 3 दिन की रहेगी। और फिर उसके बाद में अंतःकरण साफ हो आपका। तो अंतःकरण किसको कहते हैं? यानी अंदर में ये जो 4 दल कमल हैं वो अंतःकरण है, जिसको चतुर्थ अंतःकरण कहा गया। उसी में ये चारों शक्तियाँ हैं। ये जो है आपका मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये वहीं पर हैं। तो ये जब डाउन हो जाएंगे तब अंतःकरण साफ हो जाएगा। तो अंतःकरण का लगेगा। तो ये चीज़ें जब खत्म होंगी, कम हो जाएंगी, तब अंतःकरण साफ हो जाएगा। तो अंतःकरण का होगा मन, चित्त, बुद्धि, अंतःकरण। और अंतःकरण जब साफ हो जाएगा तब विवेक जगेगा।
तब सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी, हर तरह का फिर ज्ञान हो जाएगा आपको, और फिर चढ़ाई में ऊपर जाने में दिक्कत नहीं होगी, और जिम्मेदारी निभाने में दिक्कत नहीं होगी। फिर तो भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, भक्ति आप करने लग जाओगे, और ये जो दिखावे का भक्ति है ये सब खत्म हो जाएगा। चाहे बाहर की भक्ति हो, चाहे अंदर की भक्ति हो, यानी समझो सूरत के लिए जो भक्ति की जाती है, जीवात्मा के लिए चाहे वो हो, फिर वो खत्म हो जाएगी। और नहीं तो वहाँ भी अहंकार आ जाता है। जैसे 10 आदमी कहने लग गए कि ये तो 40 घंटा बैठते हैं, तो वहाँ पर अहंकार आने लग जाता है। सम्मान आदमी का जब बढ़ता है तो अहंकार आने लग जाता है, तो वो खत्म हो जाएगा, तब विवेक जगेगा। तब तो कहोगे भाई देखें ही न लोग, ऐसे रात को उठ करके चुपचाप कर लो। तब तो उस तरह का हो जाएगा कि भक्ति ऐसी कीजिए जान सके न कोई, जैसे मेहंदी पात में लाली रही दुख कोय। मेहंदी का पत्ता होता है, अब ये इधर सावन के महीने में ये बच्चियाँ उसको पीसती हैं, तब उसमें रंग निकलता है, और फिर हाथ में लगाती हैं, बहुत टिकाऊ रहता है वो जल्दी धुलता नहीं है। तो अब आप ये समझो कि जैसे वो रंग को अपने में छिपाए हुए है, ऐसे ये जो गुरु का रंग है, ये चटक रंग में रंग दे चुनरिया है मेरे प्यारे, कहा प्रार्थना, चटक रंग में चुनरिया रख दे मेरे अंतःकरण को के ऊपर ऐसा रंग चढ़ा दो कि शोर श्याम काली कमली पर चढ़े न दूजो रंग, केवल आपकी भक्ति का रंग चढ़े, ऐसा साधक ने मांगा, प्रार्थना किया गुरु से कि केवल चटक रंग ऐसा चढ़ा लगा दो आप अपने रंग का कि आप ही आप दिखो सब जगह पर, आप जो प्रभु रूप में हो आप दिखो, प्रभु का दर्शन आप में हो हमको, ऐसा हमको हमारा हमको रंग दो। तो ये और लगाओ साधना शिविर, और साधना शिविर में आप बैठो और लोगों को बैठाओ, सबको फायदा होगा, सबको फायदा होगा। जो जगह देगा साधना शिविर का, जो लोगों को प्रेरणा देगा, समझाएगा, लाएगा, बैठाएगा, वहाँ जो इंतजाम करेगा प्रेमियों के पानी पेशाब और कुछ खाने पीने के लिए, सबको फायदा होगा, करने वाले को भी होगा और कराने वाले को होगा। पक्की बात आज आपको बता रहा हूँ रक्षाबंधन के दिन कि देंगे मिलेगा। कौन देगा? हमारे गुरु महाराज देंगे। गुरु महाराज पर भरोसा करो। अगर नानक जैसे गुरु अपने शिष्य को नरक से निकाल सकते हैं, तो आपका भी पूर्व जन्म में अगर कोई गलती बन गई होगी और नरक जाना भी पड़े उन कर्मों के आधार पर, तो गुरु वहाँ से भी निकाल लाएंगे। कैसे निकाला था नानक जी ने, ये भी बता दी। 60 जीवों को उन्होंने पकड़ा और एक जीव चला गया नरक में। तो बोले भाई, हरे शिष्य धन शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक में परई। ऐसे गुरु जो अंधे गुरु कहलाते हैं, आप ये समझो ऐसे गुरु कि जो शिष्य का यानी समझो कि सम्मान लेते रहें, उन्हीं का खाते रहें, धन उन्हीं का इस्तेमाल करते रहें और उनके लिए कुछ कर न पावें, तो उनको नरकगामी होना पड़ता है। तो भाई सेवा तो किया उसने, आदेश का पालन किया, अब कर्म की कठिनाई भारी हो गई तो नरक चला गया, तो चल करके निकाल करके लाना चाहिए। तो नरक गए, वहाँ नरक कोई जाना चाहता? इतनी बदबू कि जैसे कोई कुत्ता मर जाए, जानवर मर जाए आपके घर के आगे, तो कहते हो रास्ता बदल दो। गांव के बाहर कोई जानवर सड़ता हुआ रहे, बदबू आवे, तो कहते हो बहुत बदबू आती है, नरक हो जाता है उतनी दूर बाहर निकलने में। तो यह नरक कुछ नहीं, जिसमें हजारों मुर्दे यानी समझो सड़ते हों, गलते हों, जिसमें रोते हों, चिल्लाते हों, जहाँ पर 100 कोस आवाज़ जाती है जब मार पड़ती है नरकों में, जब सजा मिलती है पापी कुकर्मी जीवों को,
तब 100 कोस तक जाती है, आवाज़ चिल्लाते हैं वो, तो उधर कोई जाना चाहेगा? कहते हैं भाई मैं तो बहुत दुखी हो जाता हूँ जब रोने लगते हैं ये लोग, और रोते रहते बेचारे, क्या करें, मेरी इच्छा नहीं होती जाने की। ऐसे उधर किसी के जाने की इच्छा नहीं होती। तो नर्क में गए और वहाँ पैर लटका दिया ऐसे, और जोर से अपने कहा पकड़ ले अंगूठा, वो बाहर आ जा, बाहर आ जा। तब खुश हो गया वो, अरे गुरु ऐसे परम गुरु पायो, काहे रमन धूमिल, हमको तो ऐसे गुरु मिल गए, अब काहे को मैं दुखी होऊंगा, ये मन ऐसे, अब तो दुखी मत रहे, अब तो गुरु जी आ गए, निकाल ले चलेंगे। खुश हो गया। लेकिन वो परमार्थी था। कहते हो कि अकेले बैठ के साधना कर लो, क्या ज़रूरत है दूसरे की, अपना कुशल कुशल जग माही, दूसर कुशल हो चाहे नहीं, यह मन में रहता है। दूसरे का हो ना, उससे हमसे क्या मतलब, वो तो पराया है। ऐसा नहीं होना चाहिए।